पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे रिलेटेड फैक्ट देखे थे। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड फैक्ट। तो क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये कौन किसने की थी? उदयन माने जाते हैं। ठीक है, उदयन। उदयन भी इनको कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो बिहार की राजधानी पटना है उसी का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। अजातशत्रु का जो उत्तराधिकारी उदयन थे, उन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जब अपना मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तो इसको राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो कौन था? मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। ठीक है, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश किससे रिलेटेड है? हर्यक वंश जो आपका बिम्बसार से रिलेटेड है। हर्यक वंश की स्थापना 1544 ईसा पूर्व में बिम्बसार ने किया था। यह एक नागवंश की उपशाखा थी। किसकी थी? नागवंश की एक उपशाखा थी। ठीक है, नागवंश की उपशाखा थी। बिम्बसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिम्बसार को, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी, उसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है मगध साम्राज्य का। बिम्बसार ने गिरिब्रिज था को अपनी राजधानी बनाया और इसने जो अपने राज्य का विस्तार किया वैवाहिक संबंधों से स्थापित किया। मतलब इन्होंने अपने अगल बगल राज्यों से शादियाँ की खूब और अपने राज्य का विस्तार किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ओके। तो अब चलिए हम लोग बुद्ध के बारे में कुछ जान जाते हैं। इनका जन्म आप लोग जानते हैं कि वैशाख मास की पूर्णिमा को 563 BC में कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, बुद्ध का जन्म। और इनका मूल नाम आप लोग जानते हैं, बचपन में कहानी सुनेंगे, सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था इनका नाम। ओके। और इनका अन्य नाम एक शाक्य मुनि भी था। इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ओके। और जानते हैं कि इनकी माता जो महादेवी थी, महादेवी वो कोरी वंश की थी। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के प्रधान थे। इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था, महाप्रजापति गौतमी। ओके। बुद्ध के बारे में हम लोग और कुछ देख लेते हैं। इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। जानते हैं आप लोग यशोधरा। बेटा इनके थे राहुल। ओके, राहुल थे। और बुद्ध के बारे में ये जब जानते हैं हम लोग, कहानी के नगर भ्रमण पर गए, उन्होंने 4 दृश्य देखे। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 दृश्य देखा। एक बीमार व्यक्ति देखे, वृद्ध व्यक्ति देखा, मृत शैया देखी और एक प्रसन्न सन्यासी देखा। तो जो ये महाभिनिष्क्रमण है, ये गृहत्याग की घटना, इसको गृहत्याग की घटना से रिलेटेड है। गृहत्याग को भी ये कहा जाता है। तो 29 वर्ष की उम्र में 29, ठीक है, की उम्र में इन्होंने गृहत्याग किया था। तो पिता से आज्ञा लेने के बाद उनके सारथी जो थे, उनके सारथी कौन थे? चन्ना थे। इनके अपने सारथी चन्ना के साथ उनके जो घोड़ा था कंठक था, ठीक है ना, उसके साथ इन्होंने इनके अनुप्रिया नामक उद्यान में इनको छोड़ा है। उसके बाद वहाँ 7 दिन रहने के बाद ये वापस आए थे। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस था अनुप्रिया नामक जो ये वन था वहाँ पर। ओके, चलिए। तो इसे ये महाभिनिष्क्रमण था, वैसे घटना थी महापरिनिर्वाण, आप लोग जानते हैं। तो जो अजातशत्रु का शासनकाल में 483 BC में ये निर्वाण को प्राप्त हुई। निर्वाण मतलब मृत्यु को प्राप्त हुई। इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? हिरण्यवती नदी कहाँ किया गया? हिरण्यवती नदी। ठीक है, कहाँ पे हिरण्यवती नदी? ये आपके कुशीनगर में है। बुद्ध का 2 इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि वर्षा काल मतलब कहाँ बिताते हैं। तो इनका जो अंतिम वर्षा काल था ये वैशाली में व्यतीत किए थे। और प्रथम आप लोग जानती हैं सारनाथ में किए थे।
और इनके और ये धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म मतलब जो धर्म का इन्होंने उपदेश दिया, तो प्रथम उपदेश इन्हें पंच ब्राह्मण जो इनके फ्रेंड थे स्टार्टिंग में उनको दिया, पाल भाषा में दिया, पाल भाषा में दिया। कहाँ दिया तो आप जानते हैं कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, जो आपका बनारस है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो रहते थे निवास स्थान इन्होंने अपना बनाया था, सारनाथ ने मूलगंज कुटीर को अपना निवास स्थान बनाया था। शिक्षाएं इनकी जानते हैं कि इनकी जो शिक्षाएं हैं वो हैं त्रिरत्न, आपके त्रिरत्न इन्होंने बताया, ठीक। और 4 आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य बताए। ओके फ्रेंड्स, अष्टांगिक मार्ग बताए थे, 10 उसूल बताए थे। इनकी जो संगीतियाँ थी, 4 संगीतियाँ, वो भी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो प्रथम संगीत थी वो कब थी, 483 BC में हुई थी। ओके, तो ये कहाँ पे हुई थी, ये राजगिरी में हुई थी, शासक उसमें अजातशत्रु था, और इसका अध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो कहाँ, कौन से, महाकश्यप इसके अध्यक्ष। और जो दूसरी थी, दूसरी इसके 100 साल बाद 383 BC में। ओके, ये कहाँ हुई, ये वैशाली में हुई थी, और इसके जो शासक था कालाशोक, कौन, अशोक नहीं, कालाशोक, ठीक है, कालाशोक को माना जाता है। ओके, ये इसके जो अध्यक्ष थे सत्यकामी थे। इसके बाद तृतीय जो हुई थी, तृतीय आपकी थी 251 BC में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र जो भी हमने बताया था, जो पटना की पुराना नाम है। ओके, अब इसमें कौन शासक था, अशोक था, कौन था, अशोक। ओके, और ये जो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र और तिस्म थे, ठीक है। अब चतुर्थ हम लोग देख लेते हैं, तो 102 AD, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, कुंडलगांव, कुंडलवन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ पे, आपका कश्मीर में है। इसके जो शासक था कनिष्क था, कौन था, कनिष्क। और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष को माना जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर कहा जाता था। तो जो ये राज दरबार से संबंधित पद हुआ करता था, अमीर ए आखूर, तो भारत के इतिहास में सल्तनत काल में यह अश्वशाला का प्रधान होता था, ठीक है। अमीर ए आखूर अश्वशाला का प्रधान होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट कर दिया करिए, बता दिया करिए, हमें कुछ सुझाव दिया करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस गुरु ने चलाया था, ठीक है। खालसा धर्म और पाहुल, ठीक है ना, को किस गुरु ने चलाया था, तो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना, ये सिख गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, ठीक है, पटना में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये सिख समुदाय के गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, ठीक है, 10वें अंतिम गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु की गद्दी को उन्होंने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। यहाँ से गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु की गद्दी खत्म की गई, जो सिख गुरु में, तो 10वें गुरु, 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा जो ये खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी इन्होंने, 1699 में, ठीक है, 1699 में की थी, ठीक है। और इन्होंने बताया कुछ सिख धर्म में कि जो पुरुष हैं, पुरुष के नाम के आगे इन्होंने ही बताया था कि सिंह लगेगा, तो पंजाबी लोग सिंह लगाते हैं अक्सर पुरुष लोग, और महिलाएं क्या लगाएंगी, कौर, कहते हैं ना, हरसिमरत कौर, तो पंजाबी लोग कौर लगाते हैं ना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख सकते हैं कि इन्होंने, जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने क्या किया था, फारसी भाषा में जफरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्या की थी, जफरनामा, जफरनामा
नामक ग्रंथ की रचना की थी। और गुरु इन्होंने क्या किया था, बहुत बहुत महान काम किया सिख धर्म के लिए, कि गुरुओं की वाणियों को आदि ग्रंथ में संकलित करके, जो जो जितने भी सिख गुरु थे उनकी जो ज्ञान था, उसी को वाणियों, उन्हीं मतलब वाणी कहते हैं, तो वाणियों को आदि ग्रंथ में संकलित करके उसका शीर्षक गुरु ग्रंथ साहिब रखा। क्या रखा? गुरु ग्रंथ साहिब। आप लोग जानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब ये क्या है? ये सिख धर्म का सबसे क्या है, पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है। तो नांदेड़ में इनका निधन हो गया था। नांदेड़ में इनकी निधन हो गया था। कब हुआ था? 1708 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? क्या है? विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। ये आपके रामानुजाचार्य आपका विशिष्टाद्वैत के क्या कहते? प्रवर्तक थे। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है ना? कैसे, कौन से? वैष्णव धर्म से रिलेटेड है ये, वैष्णव धर्म से अनुयायी थे। ये जो विशिष्टाद्वैतवाद है, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। और जो उस समय चोल वंश का शासक था कुलोत्तुंग द्वितीय, उनने इन पर शैव धर्म अपनाने का दबाव डाला था, मगर ये इन्होंने उसकी बात नहीं मानी और ये वेसल वंश और देवगिरी के यादव वंश के शासकों के साथ जाकर रहने लगे थे। ठीक है। कौन? रामानुजाचार्य। इनके इनके गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? यादव प्रकाश थे। यादव प्रकाश इनके गुरु थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। तो खानवा का युद्ध आप लोग सभी जानते हैं कि ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध है। यह युद्ध 1527 में हुआ था। कब हुआ? तो 16 मार्च को। कई जगह 15 मार्च रहता है, कई जगह 16 मार्च रहता है। ठीक है। तो ये जो खानवा नामक स्थान है, ये आपका आगरा से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है खानवा। तो किसके किसके बीच हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि जो राजपूत राजा थे, राणा सांगा और किसके बीच हुआ था? मुगल बादशाह बाबर के बीच। ठीक है ना? बाबर के बीच हुआ था। तो ये राणा सांगा ये तो हार गए थे। तो ये राणा सांगा ने नीति बनाई थी कि पूरे भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करने की। तो इनका ये सपना टूट गया था इस युद्ध के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश संस्थापक कौन था? ठीक है। तो कौन था चोल वंश संस्थापक? विजयालय था। ठीक है, विजयालय था। तो आप लोग जानते हैं कि चोल वंश जो 850 ईस्वी के करीब माना जाता है। तो जो पल्लव वंश का अंतिम शासक था नृपतुंग। कौन था? नृपतुंग के तुंग जो पल्लव वंश का अंतिम शासक नृपतुंग का सामंतवादी राजा जो कौन था? विजयालय था। ठीक है ना? इसने 850 ईस्वी में चोल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है ना? 850 में किया था। कहाँ पे किया था? तंजौर में। तंजौर में स्थापना की थी। और इसने जो ये था विजयालय था, इसने एक उपाधि धारण की थी नरकेसरी। किसकी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी। ओके फ्रेंड्स। और ये जो निशुभ सुदनी नामक दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था इसने। ठीक है। 871 ईस्वी तक इसने शासन किया। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद, जो मोती मस्जिद था, किस मुगल शाह ने बनवाया था? ठीक है ना? तो इसको आप जानते हैं शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहां ने बनवाया था। ओके, तो चलिए हम लोग शाहजहां से फट देख लेते हैं। शाहजहां ने बनवाया था मोती मस्जिद, जो आगरा में लाल किले में। ठीक है ना? वो शाहजहां का जो शासनकाल माना जाता है लगभग
ये 1628 से 1658, ठीक है, 30 वर्षों तक इसका शासनकाल माना जाता है। और ये इसका जन्म 92 में हुआ था, तो 1592 में हुआ था, ठीक है ना, लाहौर में इसका जन्म हुआ था। और इसका जो मूल नाम था, इसका मूल नाम था खुर्रम। क्या था? खुर्रम। शाहजहाँ तो इसकी उपाधि थी, ठीक है, खुर्रम था इसको, जो इसका पिता था इसने जीत की खुशी में इसकी उपाधि थी शाहजहाँ। पिता इसके जो थे वही उन्होंने दिया था इसको शाहजहाँ के उपाधि, जहांगीर। इसके पिता कौन थे जानते हैं आप लोग? जहांगीर, ठीक है। माता थी जगत गोसाई, जो जोधाबाई थी। उपाधि इसने शाह एवं शाहजहाँ की उपाधि धारण किया था, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, शाहजहाँ ने तो इसका शिक्षक था अब्दुल कासिम बेग। तो इसकी पत्नी का आप लोग जानते ही हैं, जो ताजमहल बना है, कौन है? मुमताज। मुमताज जो मुमताज थी, ये नूरजहाँ की क्या थी? नूरजहाँ की भतीजी थी, ठीक है ना, नूरजहाँ की भतीजी थी। तो 1612 ईस्वी में इनसे शादी की थी। और इसका मुमताज का क्या कहते हैं, ओरिजिनल नाम क्या था? मुमताज तो इस बाद में उपाधि तो अर्जुमंद बानो था, ठीक है ना, ठीक है ना, अर्जुमंद बानो था इसका नाम, ठीक है ना। और 1631 में इसकी मृत्यु हो गई, 1631 में, ठीक है ना। शाहजहाँ की 14 संतानों में 7 जीवित थे, 7 मृत्यु के। तो जो इसका लास्ट इसका पुत्र पुत्र था, ठीक है ना, तो उसके जन्म के समय मध्य प्रदेश में 1631 ईस्वी में मुमताज़ की मृत्यु हो गई। तो वहीं पर उसने उसका दफन किया। तो बाद में 1632 ईस्वी में शाहजहाँ ने इसकी अस्थियां निकलवाकर आगरा के ताजमहल में स्थापित करवाया था, ठीक है ना। तो जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ ने दिल्ली में क्या किया? शाहजहानाबाद नगर बसाया था, शाहजहानाबाद। तो शाहजहानगर जो नगर बसाया, तो उसी में क्या कहते हैं, इसने लाल किला बनवाया। तो लाल किला बनवाया, ठीक, जो आपका दिल्ली का लाल किला नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जामा मस्जिद बनवाई, ठीक है, शाहजहाँ ने। और इसके इसके काल को इसने इतना निर्माण करवाया कि इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, ठीक है ना। और जो इसका मुगल काल में शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है ना। तो मुगल काल में सबसे अच्छा शासक जो स्वर्ण युग माना जाता है मुगल काल का, ये शाहजहाँ के काल को माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये लास्ट में 8-9 वर्षों तक ये जेल में रहा, 8 से 9 वर्षों तक जेल में रहा, लगभग 1658 ईस्वी से 66 तक, ठीक है ना, कैदी की तरह। 1666 में इसकी जब मृत्यु हो जाती है, तो कुछ साधारण नौकर द्वारा इसके क्या कहते हैं, इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, मतलब कि इसको दफना दिया जाता है। तो इसको कहाँ दफनाया गया है? मुमताज के बगल ही, ठीक है ना, ताजमहल में मुमताज के बगल ही, इतने बड़े शासक होने के बाद भी। देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? ठीक है फ्रेंड्स, किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने अश्वमेध यज्ञ किया था, ये महाभाष्य से। किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पुष्यमित्र शुंग है, महाभाष्य से एक जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पुष्यमित्र महाभाष्य से, ये इसके रचयिता देख लीजिए आप लोग, तो कौन थे? पतंजलि थे, ठीक है ना। कौन थे? पतंजलि, जिनको कहते हैं महर्षि पतंजलि। तो पुष्यमित्र शुंग जो आपका है, ये 184 से 149 BC, तो जानते हैं BC तो
जो घटते हुए ईसा मसीह जो BC है ये घटता है, AD आपका बढ़ता है। सर ऐसे चलता है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो कौन था? पतंजलि ने किया था, ठीक है ना, पतंजलि। तो ये जब इसने पुष्यमित्र शुंग जो था, इसने शुंग वंश की स्थापना इसी ने की थी, ठीक है ना, ठीक है ना, 184 BC में, ठीक है ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, ठीक है ना। बृहदत्त जो था उसकी दिल्ली में हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। तो जो ये महाभाष्य है, और किसके अनुसार? धनदेव हैं, उनके जो एक लेख है उनके अनुसार, ठीक है ना, शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है ना, करवाया, ठीक है ना। और उसका पुरोहित कौन था? यही आपको महाभाष्य जो लिखे थे पतंजलि, महर्षि पतंजलि इसके क्या थे? पुरोहित थे। अजातशत्रु ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड फैक्ट आप लोग अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताया करिए, जैसा भी रहे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इतरेव ब्राह्मण किस वेद का है? नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, तो इतरेव ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है। तो हमने आपको ऋग्वेद बारे में बताया था पहले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौन है? हेरोडोटस, ठीक है ना, हेरोडोटस है। तो सब विदेशी, जो आप लोग एक विदेशी यात्री हैं, विदेशी यात्रियों में कौन कौन प्रमुख माने जाते हैं? एक आपके यूनानी यात्री पहले माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? यूनानी यात्री माने जाते हैं, ठीक है ना। चीनी यात्री और एक अरबी फारसी यात्री ने 3 अगर देखें तो अरबी फारसी, चीनी, यूनानी, यही 3 आपके विदेशी यात्रियों में प्रमुख माने जाते हैं। तो जो विदेशी यात्री में जो यूनानी यात्री थे वो उसको हम सिकंदर से रिलेट कर देते हैं। कुछ लोग सिकंदर के पहले आए थे, जैसे हेरोडोटस हो गए। तो जो आपके जो हेरोडोटस हैं ये सिकंदर के पहले आए थे, ठीक है ना। और एक टीसीएस भी थे, ठीक है ना, ईरानी राजवैद्य थे ये राजवैद्य थे टीसीएस, ठीक है ना। कौन थे? टीसीएस, जो सिकंदर के पहले आए थे, ठीक है। और सिकंदर के साथ आने वाले तो एक निर्याकस था। कौन था? निर्याकस था, ठीक है ना, विदेशी यात्री। एक थे अनसेक्टेड ऐसे कुछ था, हाँ, अरिस्टोबुलस, एक अरिस्टोबुलस था, ठीक है ना, अरिस्टोबुलस भी थे, ठीक है ना। ये आपके सिकंदर के साथ आने वाले थे। सिकंदर के बाद में आपके जो मेन माने जाते हैं 2, एक तो ठीक है, मेगास्थनीज, ओके, मेगास्थनीज थे सिकंदर के बाद जो आने वाले मेगास्थनीज बारे में जानते हैं आप लोग। ये सिलकस निकेटर का क्या था? राजदूत था, ठीक है ना। 305 क्या कहते हैं में ये उनके आया था, हाँ, गुप्त वंश में आया था, ठीक है ना, ओके, गुप्त। इसने, और ये इंडिका इसने लिखी थी, जानते हैं आप लोग, ठीक है। और इसके बाद जो चीनी यात्री आपके आए थे, चीनी यात्री में फहियान थे, क्योंकि इनकी रचना थी, ठीक है ना। ये पहले चीनी यात्री थे जो भारत आए थे 399 के पास, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या कहते हैं? विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है ना। एक सुंगयून थे, एक हेनसांग थे, हेनसांग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आए थे 629 में कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन, उनके दरबार में, ठीक है ना। इन्होंने सीयूकी नामक रचना की थी, ठीक है ना। 148 देशों के बारे में उन्होंने बताया है अपनी रचना में। इत्सिंग थे, इन्होंने इत्सिंग का सबसे कोटेशन, इत्सिंग के बारे में कोई रचना तो उनकी मिलती नहीं है। इन्होंने कहा था गंगा जल पवित्र, जो गंगा जल है एक पवित्र और पूर्ण जल है, ठीक है ना। अब जो आपके हेरोडोटस थे, इन्होंने हिस्टोरिकल लिखा था। अब
तो हेरोडोटस ये क्या कहते हैं, तो यूनान का ये हेरोडोटस यूनान के क्या कहते हैं प्रथम इतिहासकार थे, ठीक है ना। और अरब फारसी यात्री में आप लोग जानते हैं कि सुलेमान थे, अलमस अलब्रूनी थे, ठीक है ना, अलमसूदी भी थे, ठीक है। ओके, तो ये जो हेरोडोटस के बारे में देख लेते हैं, ये क्या कहते हैं यूनान के प्रथम प्रथम इतिहासकार थे, ठीक है। तो इनको संस्कृत में इनको हरिदत्त कहते हैं, हरिदत्त, ठीक है। हिस्टोरिका जो इनकी जो हिस्टोरिका है किस किस भाषा में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, ग्रीक भाषा में, ठीक है, ग्रीक भाषा में लिखी गई है। इसमें भारत और फारस के व्यापारिक संबंधों के बारे में बताया गया, ठीक है ना। तो जो और ये हेरोडोटस आप लोग जानते हैं कि इनको इतिहास का पिता भी माना जाता है, ठीक है ना। तो जो ये कहते हैं दार्शनिक थे सिसरो, कौन थे, सिसरो, ठीक है ना। हेरोडोटस का कहा फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था, ठीक है ना। तभी से इनको इतिहास का पिता या जन्मदाता कहा जाने लगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है ना। तो ये महमूद मतलब महमूद गजनवी के साथ भारत आए किस विद्वान ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी, तो अलबरूनी थे, ठीक है ना, अलबरूनी, ठीक है ना। तो ये अलबरूनी ने की थी। तो आप जो जानते हैं कि अलबरूनी का पूरा नाम जानते हैं, बहुत खतरनाक नाम है, अबू रेहान मोहम्मद इवन हसन अहमद अलबरूनी इनका पूरा नाम है। तो इनका जन्म हुआ था खीवा में, हुआ था खीवा, खीवा ख्वारिज में, ठीक है ना, ख्वारिज में हुआ था। तो जब ये महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी जब खीवा पर इसने आक्रमण किया था 1017 में, तो वहाँ पर इनको कैद करवा के अपने साथ लाया था, ठीक है ना, गजनी लाया था, कहाँ पे लाया था, गजनी लाया था इनको अपने साथ। तो इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इनका अपना राजजोशी नियुक्त किया था, ठीक है ना। क्योंकि इनको अरबी फारसी संस्कृत भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उसके अलावा गणित विज्ञान खगोल विज्ञान भूगोल जैसे विषयों के विद्वान भी थे। तो 1017 से 18, ठीक है ना, जब गजनवी क्या कहते हैं भारत आया, भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो इनको अपने साथ लाया अलबरूनी को, ठीक है ना। तो इसने पुराणों का अध्ययन किया, उसके बारे में बताया। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम व्यक्ति कौन है, मतलब प्रथम व्यक्ति मतलब प्रथम मुस्लिम व्यक्ति तो कौन था, अलबरूनी ही था, पुराणों का अध्ययन करने वाला, ठीक है ना। तो इसने अरबी भाषा में किताबुल हिंद, ठीक है ना, कौन क्या लिखा, किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखा, जिसे हम लोग तहकीक हिंद भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी, तो राजेंद्र प्रथम हो गए। सल्तनत काल में हक के सर्व क्या था, तो सिंचाई कर था। ओके फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आप लोग को आज का वीडियो, कमेंट और लाइक करके बताइएगा, जैसा भी होगा।